दोस्तों, क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी हिंदी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी, जिसका नाम है एक थी सन्नो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सन्नो को मेंटल एसाइलम से वापस लाया गया था। वह भी सोच रही थी कि एक पागल खाने से अब दूसरे पागल खाने जाना पड़ रहा है। सारी औरतें उसे घूर घूर के देख रही थीं, जिनके साथ उसने समय बिताया था। कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए और मार पिटाई भी, यहाँ तक कि कपड़े भी फट गए। लेकिन पागलों की कौन सुनता है? सन्नो को कोई खास खुशी नहीं हो रही थी। बाहर आकर बाहर की दुनिया के कारनामे और उसके भुक्तभोगियों से वह पागल खाने में ही मिल चुकी थी। न जाने कितनी पीड़ित औरतें, हर एक की अपनी अलग अलग कहानियाँ जो दिल दहला दें, कहानियाँ जो इंसानियत पर से विश्वास उठा दें। हर कोई प्यार का मारा। यहाँ पर प्यार किस चिड़िया का नाम है, किसी को समझ में नहीं आया। शायद इसी की खोज में वे पागल हो गई थी और पागल खाने पहुँच गई। मोहब्बत, एक सच्ची मोहब्बत जो समझदार होने पर ही हो सकती है। तब तक शायद उस इंसान के 2-3 बच्चे हो चुके हों। शादी और मोहब्बत में यही अंतर है। यह 17 से 25 की उम्र के लोग जो इश्क की बातें करते हैं, मुझे लगता है उन्हें इश्क का मतलब भी मालूम नहीं। यह उम्र किसी आईने जैसी होती है, जिसमें हर लड़का अपनी भावी महबूबा और हर लड़की अपने महबूब की झलक देखे। यह आकर्षण भी हो सकता है, पर फिर आजकल के लड़के लड़कियां मोहब्बत के लक्षण टटोलने लगते हैं। भूख नहीं लगती, उसी की यादों में खोए रहते हैं। ध्यान कहीं और लगता रहता है, काम में मन नहीं लगता। पुरुष मोहब्बत की बातें तो बहुत जल्दी करते हैं, परंतु उस लफ्ज को समझते कम हैं। अब क्या बोले, कम अकल या जज्बातों की रो में बह जाना। पर हुआ तो कुछ ऐसा ही था। सुना था मैंने, वह किसी लड़के को प्यार करने लगी थी और वह भी बड़ी जल्दी से उसे अपनी मिट्टी में लपेटने को तैयार बैठा था। और मिट्टी जब मिट्टी में गुथी तो मिट्टी का ही एक लोंदा कोख में पलने लगा। शायद उसे नहीं पता था कि ऐसा करने से मिट्टी में फूल खिल सकता है, एक जंगली फूल जिसको न धूप नसीब होती है न पानी। फिर घर वालों को पता चला और उन्होंने उस मिट्टी के लोंदे को खरपतवार समझकर जड़ से ही मिटा दिया। मिट्टी फिर मिट्टी में मिल गई किसी अस्पताल में जाकर। अस्पताल, और आजकल के अस्पताल जो किसी की मजबूरी, दुख और दुविधा को पाताल तक खींच ले। भावनाएं वह ज्यादा महत्व नहीं रखती। उन्हें तो रोज नए मरीज देखने हैं, नई बीमारी से जूझना है और अधिक से अधिक पैसा कमाना है। मौत उनके लिए एक घटना है जो वे रोज देखते हैं, और कैसे वे हर घटना पर रोएं और कैसे दुख जाहिर करें, उसका शोक मनाएं। सन्नो इतनी छोटी भी ना थी कि उसे यह समझ में न आया हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे तो बस उस लड़के से मोहब्बत थी जो उसे अपना मानता ही नहीं था, सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था। सन्नो को पूरा विश्वास था कि वह उससे शादी करेगा, और वह भी एक हसीन ख्वाब बुनने लगी। जब लड़के ने मना किया तो उसे लगा कि वह डरपोक है। उसे समझ में भी नहीं आया कि वह उससे सच्चा प्यार नहीं करता, तो फिर वह सब क्या था। वह सोचने लगी, रो रो के उसका बुरा हाल था। किसी के समझाने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ बाप तो उसे अपनी जानी दुश्मन दिख रहे थे। वह बार बार अपनी माँ से एक ही बात कह रही थी कि उस लड़के के घर वालों से बात करो। माँ ने भी नाराज होकर बोला, तुझे समझ में नहीं आता, वह हमसे नीची जात के हैं, हम कैसे उनसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। लड़की की माँ ने जोर दिया और पिता ने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। कोई भी कैसा भी, बस हाथ पीले कर माथे का कलंक मिटाना है बस। क्या सच में यह सही था? मैं आज सोचती हूँ तो लगता है कि शादी तो किसी समस्या का हल नहीं, खासकर जब चरित्र पर प्रश्न उठे। सिर्फ
लोगों का मुंह बंद करने हेतु मुझ पर सख्त पाबंदियां थी। ना ऐसी लड़कियों से मिलो और ना बात करो। दोस्ती तो बहुत दूर की बात थी। मोहल्ले के हर घर में सन्नो के माँ बनने वाली बातें चलती रहती। मैं उसे समझने की कोशिश करती। उस कच्ची उम्र में मैं भी उसे एक बुरी लड़की मानती थी और उस लड़के के बारे में तो लोग बात ही नहीं करते थे। वह लड़का था, इसीलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु सन्नो बदनाम हो गई। सन्नो की जिद पूरी करने के लिए एक बार उसके माँ बाप उस लड़के के घर भी गए, परंतु बात ना बनी। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस लड़के के माँ बाप ने उसे कहीं दूर किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया है। फिर सुना उसकी शादी हरिद्वार के किसी परिवार में हो गई। 2 भाई, सास ससुर, कुछ बच्चे और एक बुढ़िया दादी सास। सन्नो का ससुराल भरा पूरा था। माँ बाप की इकलौती लाडो को खूब दहेज, खूब गहने लत्ते मिले। अपनी हैसियत से अधिक खर्च किया था पिता ने। और फिर वह 2.5 साल बाद मायके आई अपनी 2 बेटियों को लेकर। हमेशा के लिए उसका व्यवहार बहुत बदल गया था। गालियाँ उसके मुंह पर रहती थी। हमेशा अपने पति और ससुराल वालों के लिए माँ बाप की मर्जी से शादी करने का एक फायदा यह तो रहता है कि भविष्य में कुछ अनहोनी हो जाए तो वह सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है, परंतु प्रेम विवाह में यह संभव नहीं होता। सन्नो की चर्चाएं एक बार फिर से मोहल्ले में शुरू हो गई। इस बार विषय दूसरा था। सन्नो अपने ससुराल को छोड़कर हमेशा के लिए अपने पिता के घर आ गई है। क्यों इस बार भी लोगों ने सन्नो पर ही उंगली उठाई। बिगड़ी तो पहले से ही थी। कपड़े पहनने का तरीका ही नहीं है। घर का काम काज तो क्या ही करती रही होगी। ससुराल में किसी से भी बनाकर नहीं रखती होगी। मुंह लगती होगी। अपने सास ससुर से कौन सर पर बिठाता है। ऐसी लड़कियों को हो सकता है उसके ससुराल में भी खबर पहुंच गई हो। उसके पहले के कारनामों की। हर बार लड़की को ही दोष दिया जाता है। पता नहीं हमारा समाज कैसा है। अगर कोई लड़की अपना घर बार छोड़कर मायके आ गई तो गलती लड़की की हो, ऐसा नहीं है। हम उन कारणों को जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं जिससे कोई लड़की इतना बड़ा कदम उठाए। सन्नो का पति आवारा और बदचलन किस्म का लड़का था। नौकरी चाकरी करना तो दूर, एब दुनिया भर के पाले हुए थे। उम्र हो चली थी और माता पिता को लगा कि शादी होते ही जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तो खुद ब खुद कमाने लग जाएगा। घर वालों ने भी अपने नकारा बेटे की तारीफ में कुछ झूठ कसीदे पढ़े। सन्नो के माँ बाप ने भी फिर लड़की का परिवार देखा और ब्याह दिया उस नासमझ को दूसरे नकारा के साथ। कुछ ही महीनों में सन्नो को समझ आ गया कि घर में ना तो उसके पति की और ना ही उसकी कोई इज्जत है। सन्नो का पति 1 महीना एक जगह काम करता, दूसरे महीने दोबारा नौकरी ढूंढता। कहीं टिककर 2-3 महीने काम कर लेता तो घर वालों को लगता चलो संभल रहा है, परंतु एक पैसा घर न लाता। जुआ, अफीम, गांजे का सेवन धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर काम पर जाना बंद हो गया। इन्हीं 2 सालों के बीच सन्नो की दूसरी बेटी भी हो गई। घर का खर्चा बढ़ने लगा। सन्नो अपने दोनों बच्चों को संभालने में असमर्थ थी। घर के काम को लेकर घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। कम उम्र की सन्नो को अभी खुद को ही संभालना ढंग से नहीं आया था। ऊपर से 2 बेटियों का बोझ और ऐबी पति। उसे समझ में नहीं आया कि किस तरह जिंदगी में आगे बढ़े। जेठ जेठानी माँ बाप से अलग होने की जिद करने लगे। फिर सन्नो और उसके पति को ही घर से बेदखल कर दिया गया। सास ससुर ने घर के पास ही एक मकान किराए पर लेकर सन्नो और उसके पति को भेज दिया। सास ने कुछ रुपए छिपा कर भी दिए, परंतु इतने रुपयों से क्या होगा? सन्नो ने पूछा। सास रोते हुए बोली, जितना हो सकेगा मैं करूंगी। कुछ दिन सन्नो ने अपनी गृहस्थी अपने हाथों के कड़े बेचकर चलाई। फिर एक दिन उस पर पहाड़ ही टूट पड़ा जब उसने देखा कि उसके सारे जेवर लेकर पति चंपत हो गया और फिर कई दिनों तक वापस न आया। सन्नो यूं ही इंतजार करती रही।
पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई गई। ससुराल वालों ने सन्नो को अपने घर रखने से मना कर दिया। जब बेटा ही चला गया तो बहू और उसकी 2 बेटियों की कौन जिम्मेदारी ले। कुछ महीने वे अकेली ही उस किराए के मकान में अपनी किस्मत का रोना रोती रही। फिर उस जवान खूबसूरत औरत के आंसू पोंछने के लिए पहले मकान मालिक ही तैयार हो गया। वक्त बेवक्त वो किसी बहाने घर में घुस आता, उसके शरीर पर हाथ फेर कर हमदर्दी जताया करता। 2 मर्दों से ठोकर खाई सन्नो को इतनी तो अकल आ ही गई थी कि वह आदमी की निगाह पड़ने लगी थी। जब कभी सन्नो के घर से फोन आता तो वह अपने अभिभावकों से प्रार्थना करती उसे इस नर्क से ले जाएं। माँ समझाती शादी के बाद ससुराल ही उसका असली घर है, परंतु वहाँ से तो उसे कब का निकाल दिया गया था। माँ बनना जितना खूबसूरत एहसास है उतना ही मुश्किल भी। एक नए और नन्हे जीव को इस दुनिया में लाकर माँ का दूसरा जन्म होता है। उसे दुनिया को समझने और जीने के काबिल बनाना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। ये कहकर कि अरे बच्चे तो पल ही जाते हैं, इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे पलते नहीं, उन्हें पालना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है और उसके लिए सबसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है एक माँ को। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता कि एक नई बनी माँ भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में तैयार हो। जहाँ कोई खाली जगह रह जाती है, प्यार, उचित देखभाल नहीं होती, वहीं शुरू होता है सामान्य और डिप्रेशन का द्वंद्व। सन्नो अपनी दोनों बेटियों को देखती तो उसे डर के साथ एक खौफ खाई जाता। वह खौफ जो उसके भुगता था, क्या यही एक स्त्री की नियति है, उसे भोगा जाए और बच्चा पैदा करे। कई बार तो वह सोचती कि वह पहला बच्चा क्या रहा होगा जिसे दुनिया में आने ही नहीं दिया गया। अपनी कष्ट साध्य हालतों से जूझते हुए उसे दुनिया से नफरत होने लगी। डिलीवरी बेहद ही कठिन प्रक्रिया है। डिलीवरी के बाद एक औरत के शरीर में कई तरह के नए हार्मोन्स बनते और खत्म होते हैं। कभी कभी ये हार्मोन्स पॉजिटिव न होकर नेगेटिव हो जाते हैं, जो कि शरीर के साथ साथ मानसिक कष्ट पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और वो कष्ट होता है डिप्रेशन। कई बार स्वार्थी लोग इसी ताक पर रहते हैं कि कोई एक कमी किसी व्यक्ति की पता चले और वे उसका फायदा उठाएं। सन्नो की जिंदगी भी एक लावारिस बेल की तरह सहारा ढूंढने लगी। कभी कभार सास आकर मदद कर जाती, पर घर का किराया बढ़ता जा रहा था। एक दिन मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा तो वह रो पड़ी, और फिर भी वह उसे अपनी बाहों में समेटने लगा। सन्नो को लगा शायद यही व्यक्ति है जो उसके दुखों को दूर कर सुकून के कुछ पल दे सके। बीवी नहीं थी उसकी, 2 विवाहित बेटे अपने अपने घरों में रहते थे। सन्नो उसमें सहारा ढूंढने लगी। उसके पैरों से जमीन तब खिसक गई जब वह आदमी अपने साथ 2-3 मर्दों को भी साथ लाने लगा और ना मानने पर मारपीट करने पर उतारू हो गया। ससुराल वालों के कानों में खबर पहुंची। लोगों की छीटाकशी से बचने के लिए सन्नो पर ही सारा इल्जाम लगा दिया गया और उसके माँ बाप को बुला लिया गया। ससुराल और मायके पक्ष के बीच बहुत हंगामा हुआ। सन्नो की बूढ़ी दादी सास बोली, पिता और पति ये 2 घर ही महिलाओं के लिए उपयुक्त माने गए हैं। अपना घर छोड़ दूसरे के घर में रहने वाली महिला के चरित्र में दोष आ ही जाता है। किसी दूसरे के घर में जितने भी ऐशो आराम हो, लेकिन जो सुख और अपनापन पिता और पति के घर में प्राप्त हो सकता है वह और कहीं नहीं मिलेगा। जब उसने दूसरी बेटी को जन्म दिया था तभी से वह उपेक्षा झेल रही थी। डिलीवरी के बाद भी माँ का शरीर सुधार की अवस्था में रहता है और केवल बच्चे को ही नहीं बल्कि माँ को भी पर्याप्त रूप से नींद की आवश्यकता होती है। परंतु घर में काम के बंटवारे को लेकर आए दिन झगड़े होने लगे। उसकी ना नींद पूरी होती और ना ही कुछ पौष्टिक खाने को मिलता। बेटी दूध के लिए तड़प उठती। सन्नो का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। अपने मायके आकर वह
फिर एक अबोध लड़की बनना चाहती थी। उसके बच्चों का बोझ अब उसकी माँ पर था और वो खुद को स्वतंत्र महसूस करने लगी। माँ की फटकार उसे कभी सही ना लगी। अब नींद पूरी होने लगी। एक सहारा मिलने और आराम करने से सन्नू का स्वास्थ्य सुधरने लगा। अब वह निश्चित थी। इसी बीच एक दिन सन्नू के घर पुलिस स्टेशन से फोन आया। उसके पति का पता चल गया था। पूरे 6 महीने बाद उसका पता चला था। कुछ साधुओं के साथ वह भी ढोंगी साधु बना बैठा गांजा फूंक रहा था। गंगा के घाट पर सन्नू अपने बच्चों के साथ भाई और पिता को लेकर गई। उसे देख सब हैरान थे। शरीर पर विभूत रमाए और भगवा चोला धारण करे वह पहचानने में भी नहीं आ रहा था। सन्नू को अनदेखा कर वह आंखें मूंद कर बैठ गया। सन्नू ने जब गालियां देनी शुरू की, जब उसने आंखें खोली, बच्चों को पहचानने से उसने इनकार कर दिया और घर वापस आने से भी मना कर दिया। मैंने संसार त्याग दिया है, सब मोह माया है जैसी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। बहुत झगड़ा हुआ और उसकी बेटियों को उसके पास छोड़ सन्नो और उसके पिताजी आने लगे। उसके मुख पर दो बेटियों को देख एक कुटिल हंसी आ गई और वे बड़े प्यार से उनके सर पर हाथ फेरने लगा। तभी किसी साधु ने कहा कि इन्हें अपने साथ ले जाओ, कोई भरोसा नहीं इस गजेड़ी का, कहीं बेच देगा इन मासूम बच्चियों को। यह बस अपनी जिम्मेदारियां छुड़ाने को शामिल हुआ है। हम साधुओं के झुंड में यह कोई साधु नहीं, ढोंगी है। कुछ हल निकलता न देख सब वापस आ गए। जी भर के उसने गालियां दी अपने पति को और वह बेशर्म होकर बैठा रहा। कानों में जू तक न रेंगी उसके। फिर सुना मैंने उसकी छोटी बेटी ईश्वर को प्यारी हो गई। क्यों, कैसे? शायद लापरवाही। बीमार बच्चे को माँ की ही आवश्यकता होती है। पर यहाँ सन्नो अपनी जिम्मेदारियां ना समझ सकी। 21 वर्ष की सन्नो चाहे 2 बच्चों की माँ बन गई थी, पर उम्र तो कम ही थी। इतनी उम्र में तो लोग ख्वाब देखना शुरू करते हैं। अपने से अधिक उम्र की अविवाहित लड़कियों को देख सन्नो के भी अरमान मचलने लगे और एक बार फिर वही पुरानी मोहब्बत धोखा देने को तैयार बैठी थी। कई बार सोचती हूँ कारण क्या थे, कमी कहाँ रह गई। कई बार सोचती हूँ कारण क्या थे, कमी कहाँ रह गई। सन्नो की परवरिश में या सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही ज्ञान चक्षु खोलते हैं, ऐसा नहीं। हालात भी कभी बहुत कुछ सिखा जाते हैं और कई बार ठोकरें भी इंसान को बड़ा सबक दे जाती हैं। सन्नो के भाई बड़े होने लगे। एक का विवाह हुआ, भाभी अच्छी आई। नानी ने भी इकलौती बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सिलाई मशीन पर 8 घंटे उनके पैर थिरकते रहते। पता नहीं वे कहाँ से इतने सारे कपड़े एक जैसे एक तरीके के सिलने को लाती थी। मुझे समझ में नहीं आया, परंतु मैं आज समझ सकती हूँ कि शायद वो किसी गवर्नमेंट फैक्ट्री के लिए घर से ही काम करती थी। मुझे पालक बिल्कुल पसंद नहीं था और जब कभी दोपहर में पालक का साग या फिर मूली के परोठे हमारे घर बनते तो मेरे लिए खास तौर पर एक गिलास में दाल सन्नो के घर से आती। जब मैं गिलास देने जाती तो सन्नो मुझे अपने पास बिठा लेती। मैं उसकी बेटी से 10 साल बड़ी थी और सन्नो मुझसे 15 साल बड़ी रही होगी। अगर मुझे घर आने में ज्यादा देर हो जाती तो फिर अंकल मुझे डांटते और मेरी नानी को कहा करते कि इसे उनके घर नहीं भेजा कर। पता नहीं क्यों मुझे उनकी यह बात अच्छी नहीं लगती थी। कितनी सुंदर है सन्नो, कितनी प्यारी बातें करती है। और फिर मेरे खोजो मन में सन्नो को कुरेदना शुरू किया। उसके अतीत और वर्तमान में मैं झांकने लगी। क्यों गंदी है वह, क्यों उसे लोग अच्छा नहीं बोलते। सन्नो के अतीत का कीचड़ पूरी तरीके से झड़ा नहीं था उसके वर्तमान से। फिर एक दिन मैंने सुना सन्नो घर नहीं आई। शायद वह भाग गई थी, किसके साथ पता नहीं, पर अपने बच्चों को भी छोड़कर। मैं हैरान थी। शायद पति की नफरत बच्चे से निकाली उसने। और फिर कई सालों बाद उसका पता चला वह एक पागल खाने में मिली। दूसरे पागलों से अलग थी वह। नशा
करने वाली पागल, और जब वह ज़्यादा शोर करती तो इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता। मैं हैरान थी कि वह इतनी सुंदर लड़की पागल खाने कैसे पहुंच गई। इस बीच उसके साथ ऐसा क्या क्या हुआ होगा, इसका तो हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। शायद नशा खरीदने और बेचने के जुर्म में उसे जेल हुई। सुना है कई पुलिस वालों ने ना जाने क्या क्या किया उसके साथ। कुछ समय पहले पता चला कि वह इस दुनिया में अब नहीं रही। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, एक थी सन्नो। आपको अगर अच्छी लगी हो तो कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।